हाय, पिछले एक वीक में ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लास्ट 1 वीक में स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 अराउंड 5.55% डाउन है। 2022 की शुरुआत से ही ऑलमोस्ट सभी मेजर मार्केट्स डाउन हैं। यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 1 जनवरी 2022 से अभी तक 13.54% डाउन है और यही बेरिश ट्रेंड बाकी मार्केट्स में भी नजर आ रहा है। लेकिन इस ग्लोबल डाउनफॉल के क्या रीजंस हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा जब हम यूएसए की तरफ देखेंगे। When the US sneezes, the world catches a cold। आपने ये वाला कोट तो सुना ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी यूएस मार्केट में होता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होता है। यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये पूरे वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज के साथ कनेक्टेड भी हैं। इसके कारण यूएसए इकोनॉमी के ट्रेंड्स इंडिया, चाइना, जापान जैसी बाकी मेजर इकोनॉमीज में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर्स यूएसए स्टॉक मार्केट के मेजर इवेंट्स और ड्राइविंग फैक्टर्स की जानकारी रखें। उससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट को हम सही से पहचान सकेंगे। इसलिए आज हम यूएस में रिसेशन के चांसेस और उनके पीछे के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूएसए इकोनॉमी में करंटली कौन से ट्रेंड्स डोमिनेंट हैं, क्या यूएसए में रिसेशन आ सकता है और इन सभी फैक्टर्स का स्टॉक मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएसए इकोनॉमी दूसरे स्टॉक मार्केट्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूएसए दुनिया का इकोनॉमिक लीडर है इन टर्म्स ऑफ टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन। नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में यूएसए वर्ल्ड लीडर है विद 24.67% शेयर इन 2021। इससे पता चलता है कि यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेडिंग इकोनॉमी भी है विद नंबर 2 पोजीशन इन टोटल एक्सपोर्ट्स बाय एनी कंट्री एंड नंबर 1 पोजीशन इन टोटल इंपोर्ट्स बाय एनी कंट्री इन 2022। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स यूएस डॉलर्स में किए जाते हैं और इसलिए यूएस की करेंसी पे कोई भी इफेक्ट वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज को भी इम्पैक्ट करता है। ये दिखाता है कि वर्ल्ड मार्केट्स यूएस की मार्केट से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कंटेजियन इफेक्ट। अगर यूएस मार्केट्स या उनकी इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कंटेजियन इफेक्ट के कारण दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को रिसेशन के थ्रू जाना पड़ा था। अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि अभी यूएसए में कौन से डोमिनेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। 2007-2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए में उनके सेंट्रल बैंक ने एक बहुत अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस रखा था। सीधी भाषा में अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस का मतलब यही है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स लो रखे नियरली 0% और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से इकोनॉमी में डॉलर्स इंजेक्ट किए। इससे यूएस इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा सो दैट मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बना रहे। इसे हम हाई लिक्विडिटी भी कहते हैं। अब ये जो हाई लिक्विडिटी है ये एक पेन किलर की तरह है जो अंडरलाइंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को कुछ समय तक तो डेफिनेटली रिलीव करके रखता है, लेकिन इस पेन के अंडरलाइंग इश्यूज को लिक्विडिटी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस हाई लिक्विडिटी के चलते यूएस के इन्वेस्टर्स ने हायर रिटर्न्स को चेस करते हुए दुनिया भर की हाई ग्रोथ इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी FIIs इनफ्लोज बढ़े हैं। इसी कारण से पिछले डेकेड में यूएसए का कंटेजियन इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये बात कोविड-19 के समय और भी एविडेंट हो गई। वर्ल्ड के सभी मेजर बैंक स्पेशली यूएस फेड द्वारा रिलीफ पैकेजेस और हाई लिक्विडिटी इंजेक्ट करे जाने की वजह से सभी इन्वेस्टमेंट क्लासेस में बुल रन देखने को मिला था, स्पेशली रिस्की एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटीज और क्रिप्टो करेंसीज में। इसलिए कोविड-19 के मार्केट फॉल के बाद ये सभी एसेट क्लासेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन अभी यूएसए में डोमिनेंट थीम इन्फ्लेशन हो गया है। यूएसए में इन्फ्लेशन लेवल्स 40 इयर्स हाईज पे चल रहे हैं। इस राइज के पीछे के 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण एनर्जी प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं। कोविड के कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। कोविड के इकोनॉमिक शॉक को मिटिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स द्वारा एडिशनल लिक्विडिटी सप्लाई किया जाना, जिस वजह से मनी सप्लाई बढ़ गया। यूएस फेडरल रिजर्व जो यूएसए में आरबीआई का इक्विवेलेंट है और कंट्री के सारे इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस लेता है, उनके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपने सिटीजन्स के लिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को 2% से कम रखना।
लेकिन मार्च 2021 के बाद से अभी तक यूएस का एनुअल इन्फ्लेशन 2% से ऊपर जाता चला जा रहा है और लेटेस्ट मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन 8.5% तक पहुंच गया है। हाई इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत डैमेजिंग है क्योंकि इससे डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन से डॉलर की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। इसी हाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यूएसए को अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने होंगे और एक्सेस लिक्विडिटी को कम करना होगा। रिसेंटली यूएस फेड ने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से हाइक भी किया था। सिमिलरली जो भी कंट्रीज हाई इन्फ्लेशन फेस कर रही हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती हैं। इंडिया में भी आरबीआई ने 4 मई 2022 को बेंचमार्क रेपो रेट्स को 40 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.4% से हाइक किया है, जिसके बाद इंडियन मार्केट्स में एक शार्प करेक्शन भी देखने को मिला था। और लेटेस्ट अपडेट्स में ये देखने को मिला है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करके अपने बेस इंटरेस्ट रेट्स को 1% तक कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि ब्रिटेन में रिसेशन हिट करने के रिस्क हैं और इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में भी जा सकता है। ये डिसीजन भी यूके के हाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए किया गया था, जो मार्च 2022 में 7% के 30 ईयर हाई लेवल पे आ गया था और बढ़ के 10% भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस में रिसेशन आ सकता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसेशन क्या होता है। रिसेशन का इकोनॉमिक डेफिनेशन है 2 क्वार्टर्स के लिए लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यूएस ने करंट ईयर 22 के Q1 में ऑलरेडी नेगेटिव जीडीपी रिकॉर्ड की है, तो क्या अगले क्वार्टर में भी यूएस में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो सकती है? ये जानना काफी जरूरी है क्योंकि यूएस मार्केट्स में रिसेशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये कितना लाइकली है वो पता लगाने के लिए हमें बात करनी होगी यील्ड कर्व इन्वर्जन की। यूएसए में लास्ट मंथ ही यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला, जिसमें यूएस के 2 ईयर सॉवरेन बॉन्ड्स का यील्ड उनके 10 ईयर सॉवरेन बॉन्ड के यील्ड से ज्यादा हो गया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली जितना लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है यील्ड यानी कि रिटर्न उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी या रिस्क ज्यादा है। इसलिए 10 ईयर यील्ड जनरली 2 ईयर यील्ड से ज्यादा होनी चाहिए। पर यूएस मार्केट्स में फिलहाल ऐसा नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा रिस्की माना जा रहा है। इसको यील्ड कर्व इन्वर्जन कहते हैं। जनरली यील्ड कर्व इन्वर्जन एक रिसेशन को सिग्नल करता है, जिसकी वजह से सारे एनालिस्ट इसको अच्छे से ट्रैक करते हैं। हालांकि एक बात नोट करने लायक है, ये देखा गया है कि हर यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद रिसेशन नहीं आया है, लेकिन हर रिसेशन के पहले यील्ड कर्व इन्वर्जन जरूर हुआ है। ये पैटर्न 2001, 2007, 2020 के रिसेशंस के पहले भी देखने को मिला था। डॉइचे बैंक जैसे मेजर यूनिवर्सल बैंक ने ये प्रिडिक्ट किया है कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक और रिसेशन इनएविटेबल है, लेकिन रिसेशन और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना होगा वो डिपेंड करता है यूएस फेड के रेट हाइक्स पे। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी अनाउंस किया है कि 2022 और 2023 में यूएस में रिसेशन होने के 35% चांसेस हैं। अब बात करते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट की। 4 मई को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि FOMC की एक मीटिंग में फेड चेयर ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक करने का डिसीजन अनाउंस किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकन को यह इंश्योर किया कि वो अग्रेसिव रेट हाइक शायद नहीं करेंगे और इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं आने देंगे, जिसके बाद यूएस मार्केट्स में एक रिलीफ रैली देखने को मिली। S&P 500 2.99% अप और नैस्डैक 3.19% अप क्लोज हुए। लेकिन 5 को बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा रेट हाइक अनाउंसमेंट्स और ब्रिटेन में रिसेशन की तरफ पॉइंट कर रही कमेंट्री के कारण और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स के चलते वापस यूएस मार्केट डाउन गए। S&P 500 3.56% डाउन और नैस्डैक 4.99% डाउन क्लोज हुए। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। जनरली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बात आप मार्केट एक्सपर्ट और इन्वेस्टर अश्वथ दामोदरन की इस क्लिप में भी देख सकते हैं। I've broken down stock and bond returns by decade and looked at inflation in each decade. Let's start with the 1970s. As we saw earlier, the worst decade in terms of inflation. It's a decade where unexpected inflation was 2.8%. In other words, inflation on an average base was 2.8% higher than expected each year for those 10 years. Well, stocks and corporate bonds basically tread water, right? They were both around zero. So they had flat decades. Think about it.
you invested for 10 years and in real terms you made almost nothing. I've reported both nominal and real returns. And T-bills and T-bonds were both negatively affected. If you look across periods, stocks, clearly there's more going on than just inflation, because there are periods where inflation is higher than expected, where stocks do well. But with T-bonds and corporate bonds, it's quite clear that inflation is a dominant factor. In periods where inflation is higher than expected, T-bonds and corporate bonds do badly. In periods where inflation is lower than expected, they do well. जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, अश्वथ दामोदरन हिस्टोरिकल डेटा की मदद से ये बता रहे हैं कि जब भी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तब स्टॉक मार्केट और बॉन्ड रिटर्न सफ़र करते हैं। हालांकि हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि फेड के रेट हाइक साइकिल की शुरुआत के बाद शॉर्ट टर्म में बेशक मार्केट रिएक्शंस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन रेट हाइक के 6 से 12 महीने के बाद मार्केट्स में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस बार भी ग्लोबल मार्केट्स इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और क्या यूएस इकोनॉमी एक्चुअली रिसेशन में जाएगी? ये सभी बातों पे एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हमें नजर रखनी चाहिए। तो ये था एक डिटेल्ड अपडेट यूएस मार्केट्स और इकोनॉमी पे। हमने ये भी देखा कि यूएस के ट्रेंड्स का ग्लोबल मार्केट्स पे कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इंडियन मार्केट्स भी रेड में ट्रेड कर रही थी क्योंकि हाई इन्फ्लेशन सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए एक मेजर कंसर्न है। यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और आरबीआई ने ऑलरेडी रेट हाइक शुरू कर दिए हैं और मार्केट्स यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आगे भी रेट हाइक्स किए जाएंगे। कमेंट्स में बताइए आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.